तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और आपके चैनल 599 रूट्स पे। आज जैसा आप देख सकते हैं माहौल है, फिर से एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट होगा। तो पहला पॉडकास्ट मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे से रिसीव किया गया, लेकिन ठीक जैसा भी है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने उसको देखा, जिन्होंने उसको सराहा। आज के पॉडकास्ट के अंदर हम लोग महिंद्रा थार या महिंद्रा के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं एक्चुअली जिमनी के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। और मैं जिमनी भी एज अ प्रोडक्ट बात नहीं करूँगा। कुछ हद तक कह सकते हैं कि जिमनी एज अ प्रोडक्ट भी बात होगी, क्योंकि जिमनी की बात हो रही है। हम लोग सुजुकी के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब जिमनी के बारे में मैं आपको बोला था मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ यार। किसी भी एक सेल्स प्रोसेस के अंदर मेजरली 3 फेजेस होते हैं। अगर 3 ना बोलूँ फिर भी 2 मेजर फेजेस तो होते ही हैं। जो एक होता है प्री सेल्स, एक होता है पोस्ट सेल्स या आफ्टर सेल्स जिसको हम कहते हैं। प्री सेल्स इनका तो बहुत ही वाहियात था। मैं उसके ऊपर किसी और दिन बात करूँगा, मार्केटिंग की जो इनकी एक्टिविटी थी, बट फिर भी थोड़ा सा टच करता हूँ इसको मैं। प्री सेल्स में इन्होंने डिस्प्ले की ऑटो एक्सपो में अपनी गाड़ी। उसके बाद बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं इनका था। कब गाड़ी लॉन्च होने वाली है, क्या प्राइसिंग होगी, क्या नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 5 से 6 महीने तक पूरा कस्टमर जो बेस था इनका, जिन्होंने बुकिंग कराई थी या जो लेना भी चाहते थे, पूरे अंधकार में थे। प्री सेल्स इनकी बहुत ही वाहियात थी। कस्टमर जर्नी किसी हिसाब से भी अच्छी नहीं थी। कोई कस्टमर को कम्युनिकेशन भी नहीं था कि भैया आपकी गाड़ी बुक हो चुकी है, हम इस समय इसकी डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। डिले ऊपर नीचे होता रहता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। डिलीवरी जब मैंने गाड़ी की ली तो इनके नखरे थे कि भैया गाड़ी की डिलीवरी, जबकि पहली बुकिंग थी मेरी थी, दिल्ली एनसीआर की मेरी पहली गाड़ी थी। 12 को इन्होंने लॉन्च की है। मैं उस टाइम पे मैं मनाली में था। 14 को दिल्ली में आया मैं। 15 को मैंने गाड़ी बुक कर दी। 15 जनवरी 2023 को मैंने गाड़ी बुक कर दी लॉन्च के 3 दिन बाद। तो हम शुरुआती जिन्होंने गाड़ी बुकिंग की थी, और उस टाइम ऑटो एक्सपो चल ही रहा था। उसके बाद भी हमसे ये बोला गया है कि भाई आपको अगर गाड़ी चाहिए ऑन टाइम तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की एक्सेसरीज लगवानी पड़ेंगी। ये तो इनका डिलीवरी का हाल था। चलो ठीक है भैया, मुझे गाड़ी चाहिए थी, मैंने डिलीवरी के लिए मैंने एक्सेसरीज भी लगवा ली। अब आती है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स में इन्होंने मुझे दुखी करके रखा हुआ है। मेरी 80 से ऊपर ब्रेक मारता हूँ तो गाड़ी की स्टीयरिंग वॉबल करता है। दूसरा, इनका जो सर्विस स्टाफ है वो जिमनी को लेके तो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। वो बाकी गाड़ियाँ तो वो ठीक कर पाते हैं, लेकिन जो जिमनी है उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। आज जो मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि जो मेरी गाड़ी है, जो जिमनी है, या सिर्फ मेरी जिमनी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द जिमनी जो मार्केट के अंदर चल रही हैं, उन जिमनी में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है, जो कि है कि अगर आप 70 या 80 किलोमीटर से ऊपर हाईवे पे चल रहे हैं, सिटी में तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता ना। अगर आप 70 या 80 किलोमीटर से ऊपर हाईवे पे चल रहे हैं और सडनली नहीं बोलूँगा, फिर भी अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो स्टीयरिंग है वो बहुत बुरी तरह वॉबल करता है। और ये उसके बाद है जब हमने अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को एकदम परफेक्ट करके रखा हुआ है। 80 से ऊपर ब्रेक लगती है, स्टीयरिंग बहुत बुरी तरह वॉबल करता है। मैं कुछ एक वीडियोज़ इसमें डालने की कोशिश करूँगा। तो ये जो इशू है, मुझे ये इशू लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर मेरी जब गाड़ी चल चुकी थी, मुझे ये इशू तब आया। ये बात होगी हमारी जनवरी के आसपास की, मेरी बात होगी दिसंबर जनवरी की। मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर मैं चला चुका था। तो मुझे इशू फेस हुआ स्टीयरिंग वोबल का। मैं इसकी खुद से मुझे लगा व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट बिगड़ी होगी, तो मैंने खुद से व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट मैंने मार्केट से कराई, जहाँ से मैं हमेशा कराता हूँ। उसके बाद भी मुझे इशू फेस हुआ तो मैं मारुति में गया, सुजुकी नेक्सा में गया। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो उन्होंने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, मतलब ज़ाहिर सी बात है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने भी सेम काम किया। उन्होंने बोला सर आपकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होगी। उन्होंने व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करके दे दी गाड़ी। वो एक दिन तो मेरी गाड़ी ठीक चली, दूसरे दिन मुझे फिर से प्रॉब्लम हुई। तो मैं उनके पास फिर से गया। अब उन लोगों ने बहुत आनाकानी करी। कुछ
ऐसा हिसाब किताब चलता रहा और कभी वो मेरी डिस्क को साफ़ कर देते या जैसा भी उन्होंने किया होगा। तो कुछ दिन गाड़ी ठीक चलती और फिर प्रॉब्लम होने लगती मुझे। तो लगभग 10,000 पे प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई हुई थी। तो अल्टीमेटली 13,000 किलोमीटर पे जाके उन्होंने मेरी डिस्क ब्रेक्स को एक्चुअली चेंज कर दिया, नई डिस्क ब्रेक लगा दी। शुरू में तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई क्योंकि ये आपकी डिस्क ब्रेक है वो घिस चुकी है और वारंटी में नहीं है। तो मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम मैं आपको 3,000 किलोमीटर हो चुके हैं, मैं आपको ये प्रॉब्लम बताता जा रहा हूँ, मुझे आ रही है और ये सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं है, ये और 10 गाड़ियाँ हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ एग्जांपल। मेरे पास कुछ एक दोस्तों के वीडियो आए थे, उनको मैंने वो वीडियो मैंने ग्रुप चैट में शेयर किए, सुजुकी नेक्सा जो सर्विस सेंटर है उनके साथ। और उन्होंने लग देखा, लेकिन आनाकानी उन्होंने की कि भाई हम इसको आपको वारंटी में चेंज नहीं करेंगे। लगभग 5,000 रुपये का खर्चा था। मैंने कहा भाई मैं भी अपनी जेब से नहीं देने वाला, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सुजुकी में मेल लिख दूंगा और मैं अपना कंसर्न रेज करूंगा। तो शायद ये हो सकता है कि भाई क्वालिटी इशू, या क्योंकि क्या होता है ना, सुजुकी वाले भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, वो सीधा आपका जो हमारे सर्विस सेंटर है उनके ऊपर भांडा फोड़ देते हैं या उनके ऊपर बोलते हैं मटका फोड़ देते हैं भाई कि तुम्हारी गलती है, तुम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जबकि ये गलती सुजुकी की है। किसी तरीके से सुजुकी ने या नेक्सा शोरूम जो था, मेरा सर्विस सेंटर था मेरा, उन्होंने मेरा जो डिस्क ब्रेक है, जो डिस्क थी, उन्होंने मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी चेंज कर दी, जो चेंज हुई लगभग 13,000 किलोमीटर पर। मुझे 13 से लेके 20-21 हज़ार किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई। इस बीच मैंने सिटी में भी चलाई, इस बीच मैंने हाईवे में भी चलाई। तो हाईवे चलाता था तो 80 से ऊपर ब्रेक लगते थे तो कोई टेंशन नहीं थी, सिटी में 80 तो जा ही नहीं सकती दिल्ली जैसी जगह में। तो मैं एक लगभग 20-21 हज़ार जब चल चुकी थी, मैं एक छोटे से ट्रिप पे मैं मसूरी देहरादून गया, तो हाईवे पे मैंने गाड़ी चलाई और 21 हज़ार में मुझे सेम प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, जहाँ पे मेरा स्टीयरिंग फिर से वॉबल करने लगा। मैं नेक्सा के सर्विस सेंटर गया, मैंने उनको बोला कि भैया ये मुझे प्रॉब्लम फिर से आ चुकी है और इस बार ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम गाड़ियों में नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल पर प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा एक ग्रुप है सिंपली जिमनी, जिसमें ये डेटा कलेक्ट किया गया था कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो अपने गाड़ी को रजिस्टर कर दे ताकि ये कंप्लेन सुजुकी के पास जा सके। उन्होंने उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट किया सुजुकी ने, या फिर आप कह सकते हैं उस सर्विस सेंटर ने, क्योंकि उन्होंने उस इशू को रिजॉल्व किया था। इस बात को लगभग 1 महीना हो चुका है। अब जो डिस्क ब्रेक मेरी ख़राब हुई, वो डिस्क ख़राब नहीं हुई है, सॉरी, जो मेरी डिस्क ब्रेक तो ख़राब नहीं हुई है, जो मेरे वॉबल कर रहा है स्टीयरिंग, उसमें सुजुकी की तरफ से बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। एक, कि भैया डिस्क ब्रेक तो चेंज होंगी ही होंगी, उसके अलावा एक पिन होती है आई थिंक जिसको वो किंग पिन कहते हैं, वो किंग पिन भी चेंज होगी। तो ये 2 पार्ट्स चेंज होंगे और फिर आपकी गाड़ी को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है? अब 1 महीना हो चुका है। पहले तो वो पार्ट नंबर ही नहीं पता था किंग पिन का, डिस्क तो चलो उनको पता है, किंग पिन का पार्ट नंबर ही नहीं पता था। अब वो पार्ट नंबर आ चुका है तो ऑर्डर लग चुका है। अब आप सोच सकते हैं 1 महीने के अंदर अब तक पार्ट्स नहीं आए हैं और मैं डर के मारे अपनी गाड़ी कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ जिमनी को, क्योंकि अगर यार ब्रेकिंग इश्यूज आते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से मैं गाड़ी को चलाना मैंने कम कर दिया है। अगर सिटी में 60 तक चलती है तो ही मैं सिटी में चला रहा हूँ, हाईवे पे तो मैं उसको ले जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सुजुकी वाले अक्कड़ बक्कड़ खेलने में लगे हुए हैं कि भैया ट्रायल एंड एरर वाला सीन है कि भैया अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। सुजुकी जिमनी एक वो प्रोडक्ट है जो पिछले 60-70 साल से बिक रहा है, इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चर होता है और फिर ये मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट होता है, जो 3 डोर है, सिर्फ इसको एक्सटेंड किया गया है। सुजुकी के पास इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इनके पास यार, कि क्या प्रॉब्लम, इसकी रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम की और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब किसी तरीके से उन्होंने मुझे बोला है किंग पिन ख़राब है और आपका डिस्क ब्रेक चेंज होंगी, ये दो तो सुजुकी वाले चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका स्पिल ओवर इफेक्ट मेरे पैनार्ट जो रॉड होती है जिससे हम अलाइनमेंट ठीक होती है हमारी, उस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा। उसके अलावा मेरे स्टीयरिंग रॉड पे इम्पैक्ट पड़ा होगा, स्टीयरिंग जिससे होता है, क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल्स मेरे दोस्तों ने बताए हैं, उनके उन चीज़ों पे भी असर पड़ा है। मैंने कोशिश की कि भैया मैं उसको भी बदलवा सकूँ,
उससे भी बात करूं कि भाई मेरे ये चीज़ें चेंज कर दो, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। सुजुकी नेक्सा वालों ने सर्विस सेंटर में उन्होंने बोला फ़िलहाल सुजुकी की तरफ से हमारे को ये 2 चीज़ें आई हैं, डिस्क ब्रेक और आपका किंग पिन, हम इसी को चेंज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत अच्छी बात है। तो यार, जितने भी मेरे भाई जिम्नी के ओनर्स हैं जिनको अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वो ध्यान में रखें कि आपको आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपको मेजरली 2 चीज़ें अपनी रिप्लेस करवानी है। एक है डिस्क ब्रेक और दूसरा है किंग पिन। आपका सर्विस सेंटर आपको मना करेगा कि ये आपकी चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी, लेकिन आप डट जाइएगा, अड़ जाइएगा, नहीं भैया अंडर वारंटी में है, क्योंकि ये एक जिम्नी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी जिम्नी या लगभग बहुत सारी जिम्नी की प्रॉब्लम है। और ये एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जो कि सुजुकी को सोचना चाहिए। अब वो रिकॉल नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? गाड़ी को रिकॉल करके उनको ये चीज़ें रिप्लेस करनी चाहिए सबकी एक साथ। अगर 100 गाड़ी बिकी हैं, 40 या 50 में ये प्रॉब्लम आई है, तो उसको रिकॉल करके चेंज करना चाहिए। क्या उनका शेयर प्राइस गिर जाएगा अगर उन्होंने गाड़ी रिकॉल की? ये एक रीज़न हो सकता है। पता नहीं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जिम्नी ओन करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और आप सर्विस सेंटर में जब आप जाएँ इस प्रॉब्लम को लेके, आप इसको अंडर वारंटी में ही पुश करें चेंज करवाने के लिए, इसको आप पे ना करें। और अगर आपको ये लगातार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसका पैनाट, जिससे आपका अलाइनमेंट हैंडल होता है, और दूसरा स्टीयरिंग रॉड के ऊपर भी पुश करें उनको भी चेंज कराने के लिए। मैं अपनी जेब से पैसे देकर ये चीज़ें रिप्लेस करवा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या गारंटी है कि यही सॉल्यूशन है उसका? जैसा मैंने पहले चेंज कराया, उसके बाद मुझे फिर प्रॉब्लम आ गई, मैं अभी चेंज करवा दूँ पैसे देके, मुझे फिर ये प्रॉब्लम आ जाए, उसकी क्या गारंटी है? तो अभी इसीलिए मैं इसको वारंटी में चेंज करा रहा हूँ, और हम सुजुकी के पास ये इशू रेज़ कर रहे हैं एज़ अ ग्रुप कि भैया ये प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफ़ाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये जो वीडियो है, जो व्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो जिम्नी ओन करते हैं उनको भी, और जो जिम्नी प्लान करना चाह रहे हैं उनको भी। इस व्लॉग में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्नी एक ख़राब प्रोडक्ट है, जिम्नी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। वो जो बात कर रहा हूँ मैं, ये सुजुकी की आफ्टर सेल्स सर्विस की बात कर रहा हूँ, जो कि जिम्नी को एज अ प्रोडक्ट इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन जिम्नी अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। अब जहाँ तक बात है मार्केटिंग की इसकी, वो इनकी डिफरेंट टेक्निक है, और मैं जल्दी एक नया पॉडकास्ट आएगा जिसमें हम लोग सुजुकी और महिंद्रा की जो मार्केटिंग टेक्निक्स है, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, उसके बारे में हम जल्द बात करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आप वीडियो अभी तक बने हुए हैं, तो प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, 599 रूट्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उन सभी सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे 1100 पे पहुंचाने वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आप लाइक कीजिए यार वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए। मेरे पास कमेंट्स अच्छे आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं, लेकिन अच्छे कमेंट्स भी दीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे इम्प्रूव हम कर सकते हैं, या कुछ नई चीज़ देखना चाहते हैं, तो आप बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। काफ़ी हद तक हमने किया भी है, आगे भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।